दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं एशिया की सबसे मशहूर मस्जिद मानी जाती है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बाबरी मस्जिद की ऐसी ऐसी खूबियों को बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। यह 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। यह मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता था। इसे बनाने के लिए दुनिया के कई कोने से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस मस्जिद में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई जिससे अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे स्थापित किए गए जिनमें खास तरह की ईंटों का निर्माण किया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन ईंटों का आविष्कार किया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहराब 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद भी थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सका। इतिहासकारों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक आधुनिक वॉश बेसिन मंगवाया था। यह वॉश बेसिन इतना एडवांस था कि इसके ऊपर खड़े होते ही इससे पानी निकलने लगता था। यह वॉश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया था। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल जाफरी ने की थी। अल जाफरी दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट को इन्वेंट किया था। आज क्रैंकशाफ्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट के बिना किसी भी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। इस्माइल अल जाफरी को फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। यही कारण था कि उसने अपने दौर के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। बारूद और तोप को बनाने की विधि बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी नियुक्त किए जो सदियों तक इस्लाम का प्रचार करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण तो करवाया लेकिन उसे देखने कभी अयोध्या नहीं आ पाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध रियासत को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। अयोध्या की पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का भी बड़ा किरदार रहा। यह निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया था। यह पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दौर में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत ने जन्म लिया और देखते ही देखते ये एक युद्ध में बदल गया। हालांकि देश में जब मुगलों का शासन रहा तब तक अयोध्या में विवादित स्थल को लेकर कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1853 में पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक हिंसा हुई। उस वक्त भी हिंदू यहां बनी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाना चाहते थे। उस दौर में भारत में अंग्रेजों का शासन था। लोगों को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक फॉर्मूला ढूंढा जिसके तहत यहां विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी गई। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। हालांकि यह फॉर्मूला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और न ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की जगह बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है और ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां निकालने की बात कही गई वो जुमे का दिन था। इसी विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ ये सब हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी।
नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के कपाट फिर खोल दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। अडवाणी की रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। ये रथ जहां से गुजरा वहां की आबो हवा बदल गई और भारत में एक नई राजनीति का जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर चंद लम्हों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार, अदालत और नौकरशाहों की आंखों के सामने जो हुआ वो अपने आप में एक दस्तावेज है। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त गिराया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लगी हुई थी। बाबरी मस्जिद के गिरते ही इंडिया में बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, जिससे उस वक्त इंडियन रुपए की वैल्यू में अचानक 6% की बढ़ोतरी हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। उस वक्त की इन्फ्लेशन से बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। इन सारी घटनाओं के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से अधिक पन्नों और 2000 से अधिक दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब इंक्वायरी कमीशन बन गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गई। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया, जिसमें सारे लोग धीरे धीरे रिहा हो गए और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने गिराया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और उसे 3 हिस्सों में बांट कर दिया। इसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस जगह पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। इसके बाद दोनों पक्षों ने देश हित में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को कबूल कर लिया और दोनों को दिए जगह पर मंदिर और मस्जिद को बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध भी किया, पर आखिरकार भी उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही आना पड़ा। आपको बता दें कि अयोध्या में सरकार द्वारा दी गई जमीन पर बन रही बाबरी मस्जिद के एवज में बनने वाली मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अयोध्या मस्जिद रखा गया है। उम्मीद है कि साल 2024 के मई में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने मस्जिद का नए सिरे से डिजाइन तैयार कराया है और अब यह मस्जिद 15,000 वर्ग फीट के बजाय करीब 40,000 वर्ग फीट में बनाई जाएगी। इस मस्जिद के साथ साथ यहाँ एक अस्पताल, पुस्तकालय, सामुदायिक रसोई और एक संग्रहालय का निर्माण भी कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मस्जिद ही बनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बाबरी मस्जिद से जुड़ी जानकारी। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।